हाय एवरीबॉडी, योर फिजिक्स कॉर मैम दिस साइड आपके लिए लेकर आ गई है अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिस पे हम कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज को एकदम शू शटाक से। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। जैसे कि अभी हमें पता है दैट एग्जाम्स आने वाले हैं एंड वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एकदम शू शटाक 30 मिनट्स में फुल चैप्टर रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जैसे कि आपको पता है दैट हम हमेशा शेयर करते हैं आपके साथ क्या थॉट ऑफ द डे जो आपको हेल्प करता है मोटिवेटेड फील करने में। सो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक थॉट जिसमें मैंने ये लिखा है आपके लिए दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो दैट इलेक्ट्रिसिटी को हम 30 मिनट्स में रिवाइज नहीं कर सकते मैम, दिस इज इम्पॉसिबल, तो मैं आपको बता दूं दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल विद फिजिक्स कॉर मैम। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो ये सिर्फ क्या है, ये देखने का नजरिया होता है ना। अगर हम किसी चीज को ऐसे देखते हैं नहीं यार ये हमारी रेंज से बाहर है, इसको हम नहीं कर सकते, तो बोलते हैं ना सारी कायनात आपके दिमाग पर हावी हो जाती है कि सच में आप ये अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं जी हाँ कि हम ये अचीव कर सकते हैं, हम 30 मिनट्स में आज सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर के, तो बिल्कुल वी आर गोइंग टू रिवाइज एकदम शू शटाक से कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रिसिटी माइंड मैप। और जी हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका एकदम मूड ऐसा हैप्पी हो गया होगा ये सुन के और एकदम तुम नाच उठे होंगे कि आज हम 30 मिनट्स में एकदम सारे फॉर्मूलाज जो भी हमें एग्जाम में यूज होने वाले हैं, चाहे वो पावर का हो चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, वो सब हम एकदम शू शटाक से अभी कवर अप करेंगे। तो फॉर उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपको लाइक करना है सेशन को, आपको शेयर करना है सेशन को, सबको बताकर आना है कि यहाँ पे एकदम अड्डा 24/7 पे एकदम जोरों शोरों से तैयारी चल रही है साइंस एग्जाम की। सो बेटो इलेक्ट्रिसिटी माइंड मैप, इस पूरे सेशन का मेरा मोटिव क्या रहने वाला है, जैसे कि हमें पता है दैट फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इसमें से चाहे न्यूमेरिकल्स की बात करें चाहे डेरिवेशंस की बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चैप्टर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक लेआउट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और रिक्वायरमेंट फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको करना क्या है, ऐसा बैठ के एकदम ऐसा बैठ के देखना नहीं है, साथ साथ नोट भी करना है। तो एक पेन और कॉपी निकाल लो फटाफट से। रिक्वायरमेंट फॉर टुडेज क्लास इज व्हाट, पेन एंड कॉपी। पेन एंड कॉपी साथ साथ लिखते जाएंगे आप मेरे, जैसे जैसे मैं आपको भी यहाँ पे दिखाती जाऊंगी आप साथ साथ लिखते जाएंगे एंड डायग्राम्स को ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना ऐसा सोचो कि आपका माइंड एकदम खाली है, हमें कुछ भी नहीं याद था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, हमने बहुत पहले पढ़ा था, बट अब क्या करें। सबसे पहला जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सुनने में सबसे पहला टॉपिक जो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक है बेटू आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। देन कम्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देन कम्स इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन पूछ लेती जाती है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ, आप ड्रॉ करो, सपोज करते हैं हम आपको शॉर्ट मार्क्स का आ गया, ज़्यादा नंबर का नहीं आया, बट अगर आपको स्कोर करना है फुल, है ना, अगर आप फुल एम कर रहे हैं कंप्लीट, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हें याद करवाऊं क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज अ closed and a continuous path through which the electric current flows। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस। बट वो क्लोज्ड मतलब ऐसा खुला नहीं होगा, सारा का सारा क्या बंद होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है, जिसके थ्रू और इस सर्किट के थ्रू हमारा क्या चलता है, करंट चलता है। ऑफ कोर्स अगर ब्रेक होगा तो करंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हम सर्किट में करंट को टूटना नहीं देते। सो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एक बैटरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट, बैटरी। ये बनाया है बल्ब, ये बनाया है एमीटर, और ये है प्लग की।
ठीक है। प्लग की के बीच में आपने डॉट शो जरूर करनी है, बिकॉज डॉट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट आर की इज व्हाट, क्लोज्ड। बेटो अगर की क्लोज्ड होगी तभी करंट निकलता दिखाओगे, अगर की क्लोज्ड नहीं होगी और तुमने करंट को निकलता दिखा दिया तो कांटा। ठीक है, सो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बताती चलूंगी फटाफट से कि आपको बैटरी बनाना है, एक बल्ब बनाना है, एक एमिटर बनाना है और एक की बनाना है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट करंट के एक मिनट रुकेंगे, दैट करंट के पाथ में ही हमारे पास क्या रहता है, करंट के पाथ में ही हमारे पास एमिटर लगा होता है, बिकॉज करंट क्या होता है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर पाथ सेम है तो उसमें करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर पाथ चेंज हो जाता है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा था दैट सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटू इसका आपका हार्डली 4-5 पेज का नोट्स है, बनाते भी जाओ और आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जिसपे आपके सारे नोट्स डलवा दिए गए हैं। उसके लिए आपको अड्डा 24/7 के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, टोटली फ्री है। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की तरह बनाया है, तो जरूर से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। मतलब ये वो नोट्स हैं, ये वो कुंजी हैं जो अगर नहीं पढ़ के गए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है मैंने सब डाल दिया है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट आप पढ़ के जाएं इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट द पेन। ये क्या होता है बेटू, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है ऑफ मैटर जो एक्सपीरियंस कर देता है, विच कॉज, जो कॉज करता है एक्सपीरियंस करने में क्या, फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। सपोज करो एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे की वजह से क्या फोर्स फेस करेंगे, रिपल्शन का फोर्स फेस करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज मैटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटू डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं बेसिक से और बच्चे को पता नहीं होता कि चार्ज को कैसे डिफाइन करें। वो टाइप ऑफ चार्ज डिफाइन कर आता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट दिस इज द एक्यूरेट डेफिनेशन, मस्ट नोट। ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या रहता है, इसका कूलम रहता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। अगर इस दिशा में 1 कूलम चार्ज है, इस दिशा में 2 कूलम चार्ज है, तो ऐड होके सिंपली इस दिशा में 3 कूलम चार्ज हो जाएगा। डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है एंड चार्जेस आर कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज। क्वांटाइज पढ़ा था, इसमें एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, Q इज इक्वल्स टू NE वेयर N इज व्हाट, N इज एन इंटीजर। ठीक है, और E की वैल्यू क्या आती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम है, राइट। एंड Q क्या रहता है, कैपिटल Q क्या रहता है, Q इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो किसका मल्टीपल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल हो सकता है, विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ठीक है बेटू, तो आपके पास Q क्या रहता है, इट इज व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। यानी कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर किसी बॉडी से इतना 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि उसमें से निकाला, तो उस बॉडी में उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हम स्टडी करते हैं, ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यही चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में थ्रू अ कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं कूलम पर सेकेंड्स। इसके एसआई यूनिट्स एम्पियर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेजर किया जाता है बाय एमीटर। उसके बाद कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पेपर में यूज होंगे, जैसे कि 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होता है बेटू, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3। देखो इसको ऐसे याद रखना है, 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब छोटा, तो -3। ठीक है, 1 माइक्रो,
1 माइक्रो एम्पियर, इससे भी छोटा 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। बेटो नेगेटिव में जितना पावर बढ़ता है यानी कि उतनी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, देन हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो आ जाओ यहाँ पे, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज को उठाकर लेकर आने में कितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल, ठीक है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं बेटू, तो कितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइड बाय जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं उसका मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट को अगर मैं ए मान रही हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी मान रही हूँ, ए टू बी अगर चार्ज जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, डेल्टा V is equals to work done per unit charge, where delta V is what, VB minus VA। अगर हम किसी चार्ज को A पॉइंट टू B पॉइंट लेकर आए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अभी इसको अगर हम यूनिट्स पूछें तो जूल्स पर कूलम रहेगा, वर्क डन के यूनिट्स जूल और चार्ज के यूनिट्स कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड इसको मेजर किया जाता है व्हाट, बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है और वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एम मीटर को कैसे लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटू। इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन V ऑफ अ कंडक्टर एंड I ऑफ अ कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटू, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कैसा रिश्ता रह रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दे आर व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली हमने जब पढ़ा था वो क्या था कि जो करंट होता है ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो बढ़ेगी, करंट उसके कारण बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हमने यहाँ से सॉर्ट किया था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने 1/r इंट्रोड्यूस किया था, वेयर r वाज व्हाट, रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट था जब तक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स कांस्टेंट थे, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, ये जो फैक्टर्स हैं अगर कांस्टेंट रहेंगे तो ये r भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। ये क्या था, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, ओके बच्चे। यहां पर अगर हम आगे चलें, अगर फर्दर हम आगे देखें तो हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन डिटेल कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेजिस्टेंस बेटू? तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, रेजिस्टेंस एक्चुअली रुकावट है, ठीक है। अभी आपको पता है कि करंट क्यों बनता है, बिकॉज चार्ज का मोशन होता है, चार्ज का फ्लो होता है, इसीलिए हमारे पास करंट बनता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कौन से चार्जेस होते हैं वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, वेले इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या बनता है, करंट बनता है। अच्छा अब ऐसा जो होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये कहाँ से निकल के आए हैं, एक्चुअली दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द एटम्स ओनली, ठीक है। सो एटम्स आप किसकी तरह बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस की तरह बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल में किस तरीके का काम करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, रेजिस्टेंस इज V/I, जिसको हम ओम्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटू? एक स्केलर क्वांटिटी होता है रेजिस्टेंस, जितनी बड़ी लेंथ, ऐसा सोचो अगर कोई कंडक्टर है वो इतना बड़ा है, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन को इतने डिस्टेंस में से जाना यानी कि कितनी ज्यादा रुकावट है, ठीक है। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। और दूसरा अगर मैं बोलूं एरिया मोटा ले लिया मैंने, वायर मोटी ले ली, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पतली गली से कहीं से भी निकल के जा सकता है, उसके पास एरिया ज्यादा है। बट अगर एरिया कम होगा तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रुकावट फेस करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, A। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल कॉमा टेम्परेचर पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। देखो रेजिस्टेंस is proportional to L, inversely proportional to A, proportionality साइन हटाया, रो L/A आ गया अपने पास। बचे रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मैं कंडक्टर्स के केस में बात करूं रेजिस्टेंस कम रहती है, हमने पढ़ा इंसुलेटर्स के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहती है, तो उनके केस में करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एज वेल एज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के साथ साथ आपकी ये जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। अगर हम स्पेसिफिकली कंडक्टर्स की बात करें तो बेटो कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है
आई रिपीट, जब कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से उनके एन की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी टॉक की वैल्यू में फर्क पड़ता है। बेटू इतना याद रखेंगे कि जब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इंक्रीज्ड, यानी कि अब करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके केस में करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट अगर हम इंसुलेटर्स के केस में बात करें तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसके केस में रिवर्स होता है। इतना ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है मैं बताऊंगी आपको। आगे आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया था, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। अब इसी में L की वैल्यू में 1 ले लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 ले लूं, तो R रो के बराबर आ गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है, बट किसकी रेजिस्टेंस है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर की, ठीक है। इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, इसका 1 होगा। यानी कि दोनों की वैल्यू L एंड A की वैल्यू 1 रखोगे तो R किसके बराबर आ गया, रो के बराबर आ गया, ठीक है। इसके यूनिट बेटू क्या हो जाएंगे आपके पास, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, सो रो विल बी इक्वल्स टू R A बटा L, ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, यानी कि ओम मीटर, ठीक है। सो ओम मीटर विल बी द SI यूनिट्स ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे आ जाओ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड अगर मैं बोलूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल्स की तैयारी भी करने वाले हैं साथ में, बिकॉज देखो व्हाट आर द चांसेस कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आएगा। फर्स्ट पार्ट में मे बी आपको बोल दे दैट डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको पहले डेराइव करना पड़ेगा, उसके बाद उसके साथ में बी पार्ट में शायद इसका न्यूमेरिकल दिया होगा, इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड, इसी डेरिवेशन पे बेस्ड। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटो, थोड़े से की पॉइंट्स याद रखने हैं। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है और रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो क्या क्या होता है। देखो सीरीज का मतलब क्या, R1 R2 R3 साथ लगा दिए, तो आप अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। याद रखेंगे कि यहां पर आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम के, अगर आप उसको सीरीज में लगाओगे तीनों को साथ तो आप 6 ओम तक की रेजिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आगे हम बोलते हैं यहाँ पे सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, तो करंट सेम रहता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बिकॉज करंट पाथ डिपेंडेंट। अगर साथ लगे हैं तीनों के तीनों, तो करंट तीनों में से बराबर, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। करंट विल बी व्हाट, सेम। बट पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट आता है। इस चीज का ध्यान रखना है दैट सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिवाइड। पोटेंशियल बच्चे क्या है, एक्चुअली अगर मैं ये सर्किट बताऊं तो मैं सर्किट दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अभी सर्किट दिखाऊंगी, उसमें दोबारा से समझाऊंगी। बट इसमें आपको याद रखना है कि पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है बेटो। यहीं से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर V को I इंटू R की फॉर्म में डालते हैं, जिसमें I दोनों साइड कांस्टेंट रहता है, एंड फाइनली वी गेट एन एक्सप्रेशन दैट R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर बात आती है हमारी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। जब हम चाहते हैं कि हम 3 रेजिस्टेंसेस को लगाएं इफेक्टिवली और ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वी कनेक्ट देम इन व्हाट, वी कनेक्ट देम इन पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलती है, वी गेट मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। करंट क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है, बिकॉज 3 ब्रांचेस बन जाएंगे। अभी नेक्स्ट में डायग्राम दिखाती हूँ। करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम, पीवी, ठीक है, पीवी और SI, ऐसे याद रखना सिर्फ SI एंड पीवी। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, SI एंड PV, ये याद रखना, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक बच्चे जो यहाँ पे गलती करते हैं वो ये रहती है कि यहाँ पे जब वो वैल्यू फाइंड आउट करने को जब लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं बेटू, तो उसको रिवर्स करना भूल जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, यू बीइंग फिजिक्स कोर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि लास्ट में जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें वो गलत निकालना है। ऐसा नहीं करना, उसको रिवर्स करना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास सर्किट डायग्राम आते हैं। सर्किट डायग्राम्स में देखो, सीरीज में यू कैन सी दैट R1 R2 R3 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास
करंट की वैल्यू इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लगाई है, सेम लगाई है। ये अपने पास बैटरी है, ये हमने की लगाया है, की को क्या किया है, क्लोज किया है। बार बार एक चीज बोल रही हूं, की को क्लोज करना दिखाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ करूंगी, ठीक है। अब फिर करंट कैसे निकलता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव निकलती है, ठीक है। करंट कैसा निकलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव निकलता है। अरे यार ठीक है, करंट कैसा निकलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव निकलता है। अरे मैम ये भी कोई बताने वाली भी चीज है, अब ये तो मैम हमें एकदम अच्छे से आ गया है दैट करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव निकलेगा, R1 R2 R3 में से सेम करंट जाएगा। बट अगर हम बैटरी की बात कर रहे हैं जिसका वोल्टेज V है, जिसका पोटेंशियल V है, तो बेटू आप देखो R1 R2 R3 ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अगर हम चेक करो तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो R1 के साथ कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल क्या R1 के इस हिस्से से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपस में कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है। तो ओवरऑल अगर हम ये बात करें यहाँ पे पोटेंशियल तीनों के अबाउट क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है, सेम नहीं रहेगी, बिकॉज ये सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड ही नहीं है। देख सकते हो ना, सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड ही नहीं है। सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है मैम, सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड होने का मतलब होता है ये, अगर आप बोलो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो तीनों रेजिस्टेंस की जो ये डंडी है और ये डंडी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल पे है, तब मैं बोलूंगी कि तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। बट इस केस में जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल के केस में अपने पास याद रखना है पीवी, यानी कि पैरेलल के केस में वोल्टेज तो सेम रहती है बट करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर I1 इधर I2 इधर I3, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैम हमको क्या लगाना नहीं भूलना है, उसके बाद हमें एमीटर लगाना नहीं भूलना है। एमीटर के बारे में एक और चीज बता दूं ध्यान से, बैटरी के नेगेटिव के साथ एमीटर का नेगेटिव होना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव के साथ एमीटर का पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें गलती नहीं करेंगे नहीं तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना डिसिपेट हो रहा है या कितना कंज्यूम हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है, सब में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं सर्किट में उनमें बांट के आता है और वापस से आपके पास बैटरी में आ जाता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो रहा है यानी कि वेस्ट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटे पावर के 3 फॉर्मूलाज निकले थे अपने पास। पावर का फॉर्मूला निकला था V × I, वेयर V इज द वोल्टेज, I इज द करंट। इसके बाद हमने ओम्स लॉ यूज किया था, V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से हमने 2 और फॉर्मूलाज बना लिए थे। देखो अब इसमें V और I में, यहाँ पे इस फॉर्मूला में मैंने जाना है, I तो है मेरे पास बट V को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। V को एलिमिनेट करना मतलब V को हमने IR सब्स्टिट्यूट किया तो I²R बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने I को एलिमिनेट किया है। I को एलिमिनेट करने के लिए I को क्या डाला, V/R डाला, तो I का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, तो इट विल बी V²/R। मैम क्या हमें ये तीनों याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, दैट पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, V × I। उसके बाद आप ऑन स्पॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको क्या वैल्यूज गिवन है, आप उस हिसाब से क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। इसके SI यूनिट्स क्या रहते हैं बेटू, इसके SI यूनिट्स रहते हैं वॉट, और 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल्स पर सेकेंड होता है, यानी कि आपके पास सिंपली अगर मैं पावर के यूनिट्स बोलूं तो वो जूल्स पर सेकंड भी होता है, जिसको हम वॉट का नाम दे देते हैं, ठीक है। जूल्स पर सेकंड को हम क्या दे देते हैं, वॉट का नाम दे देते हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम रहता है ना, एनर्जी के यूनिट क्या रहते हैं अपने जूल्स, टाइम के यूनिट सेकेंड्स, सो जूल्स पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, पावर। इसको हम वॉट से भी लिखते हैं, ठीक है। अब 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट इज 10⁻³ वॉट, 10⁻³ वॉट। किलो, 1 किलो आम दे दो, 2 किलो आम दे दो, यानी कि 1000, 10⁻3, 10⁻3। उसके बाद बच्चे जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है वो 1 किलोवाट आवर रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में इसकी कन्वर्जन बच्चों को याद नहीं रहती है, जिसके कारण उनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और जिसके कारण न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। बट तुम ये वैल्यू को एकदम CTM करोगे, CTM माने कि
क्रैम टू मेमोरी, आपको ये याद करना है दैट 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू व्हाट 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। मैम 3 सेकेंड डिजिट में 3 2 जा 6 पॉइंट बीच में लगाओ और 10 रेज टू द पावर ये 6 को ऊपर ले जाओ, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स, याद रखना है ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ हीटिंग इफेक्ट। इसमें अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या बताया गया था दैट जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, करंट के स्क्वायर के, यानी कि जितना करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से जो हीट होगा। अब देखो हमें ये चीज पता है, आपको भी ये चीज पता है कि जब हम सपोज करो फोन चार्ज कर रहे हैं, है ना, हमारा चार्जर बहुत गर्म हो जाता है या फिर हम किसी अप्लायंस को बहुत देर तक यूज करते रहते हैं तो वो एकदम हॉट हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ जिसमें से ज्यादा करंट पास हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पास हो रहा है, तो उसमें से हीट भी एमिट हो रही है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट का स्क्वायर, जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दैट इज द रेजिस्टेंस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी विच इज द टाइम। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, वैसे 1/j, जिसकी वैल्यू अल्टीमेटली हम सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो ओवरऑल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हीट इज इक्वल्स टू I square R into T। This is again a very important formula जो आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हीट इज इक्वल्स टू I square R T। बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर को मैंने समराइज किया है 5 से 6 पेज में, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन लाइकिंग, ठीक है। SI यूनिट इज व्हाट, जूल्स। SI यूनिट क्या रहता है इसका, जूल्स रहता है। सो इट इज अगेन अ इजी थिंग कि SI यूनिट क्या रहता है, जूल्स रहता है। नेक्स्ट लास्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने स्टडी करी थी, इसकी क्या क्या आई थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एक हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक बल्ब, एक हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है, जो फिलामेंट लगा होता है, हम क्या चाहते थे उसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो हाई हो या लो हो, ऑफ कोर्स लो हो, बिकॉज उसमें से हम चाहते हैं कि करंट पास हो ताकि हमें ऊर्जा मिले, लाइट मिले। तो जो टंगस्टन फिलामेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, लो नहीं होता। अगर लो होता तो वो फट करके खत्म हो जाता, ठीक है, ऐसा याद रखना है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होता तो लो मेल्टिंग पॉइंट पे तो एकदम जल्दी से गर्म होकर वो खत्म ही हो जाता। तो यहाँ पे तो हम उसके साथ उससे लाइट लेना चाहते हैं। अगर हम उससे लाइट लेना चाहते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट का जो हमारा वो अंदर लगा हुआ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर हाई होगा तो वो ज्यादा देर तक चलेगा और हमारे लिए क्या है, बढ़िया है। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अंदर जो इसका फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद बेटू हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। फ्यूज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्यों यूज होता है कि आपके जो घर के अप्लायंसेज हैं जो चल रहे हैं बिजली से वो एकदम खराब ना हो जाए। अगर एकदम ज़्यादा करंट आ रहा है पीछे से और बीच में आपके पास क्या लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है। समटाइम्स ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा टीवी में भी आता है कि यार फ्यूज़ उड़ गया, किसी ने फ्यूज़ उड़ा दिया है ना, वो जाके ठीक करो। वो एक्चुअली फ्यूज़ क्या है बेटा, वो फ्यूज़ में जो एलिमेंट लगा है ना उसका अपने पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जैसे एकदम बड़ी तेजी से करंट आ रहा है पीछे से, आपके वोल्टेज बड़ी करंट आया तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण वो फ्यूज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ताकि अभी नुकसान जो है वो यहीं तक सीमित रहे, आगे जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चल रहे हैं आपके घर के अंदर वो सड़ ना जाए। तो जो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट आ जाओ इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, रूम हीटर एक्सेट्रा, इन सब में भी क्या यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। इवन की स्ट्रेटनर वगैरह इन सब चीजों में भी क्या यूज होता है, आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट के। सो विद दिस वी आर डन विद अ कंप्लीट चैप्टर। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर एकदम शू शटाक से रिवाइज करवा दिया है, एकदम मजा आ गया होगा, एकदम ऐसे वाली फीलिंग आ रही होगी, डन डना डन डन वाली। सो ये वाले जो नोट्स अब आपको कहाँ मिलने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। पहले मेरे साथ एक प्रॉमिस कर दो। कैसा प्रॉमिस करना है मैम, हार्ट क्रॉस वाला।
हार्ड क्रॉस प्रॉमिस चाहिए, मुझे एकदम हार्ड क्रॉस वाला प्रॉमिस चाहिए दैट येस मैम, ये जो आपने हमारे लिए मेहनत की है, डिफरेंट पॉइंट्स निकाले हैं इंपॉर्टेंट, वी आर गोना श्योरली राइट देम डाउन। तो आपको कहाँ से मिलने वाला है वो भी बताती हूँ मैं आपको। बेटू इससे पहले कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, आपको समटाइम्स ऐसा होता है दैट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक काउंसलर की ज़रूरत होती है जिसको हम अपना बिल्कुल बता सके कि हमारा जो आगे ड्रीम है 11th में या 12th में लेने का एक्चुअली क्या है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देखो समटाइम्स हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है बट हम उसमें अपना फ्यूचर नहीं देख रहे होते, तो वो आपको कौन बताता है, वो आपको काउंसलर्स बताते हैं। सो आपके लिए हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उसमें अपनी डिटेल्स भरिए इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस, है ना। वी बीइंग टीचर्स विल हेल्प यू इन दैट टोटली, ठीक है। सो आस्क योर डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर यू वांट टू टॉक टू टीचर्स, आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसको पिन भी करवा दिया गया है इन द कमेंट सेक्शन। सो आपको उस पर क्लिक करना और गूगल फॉर्म भरना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इससे आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिल जाएगी। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। अड्डा 24/7 की ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड इट, बिकॉज यहाँ पे फ्री डाउट सॉल्विंग फीचर रहता है जिसमें आप भर के, अगर अभी किसी पॉइंट में अगर आपको सपोज डाउट आ गया तो वहीं पे स्क्रीनशॉट लो और उसको अपलोड कर दो, है ना। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर ऑन द स्पेशल पोर्टल जो आपके फ्री डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके, जहाँ से आप अपनी गेम शेम डाउनलोड करते हो ना, वहीं से ऐप को डाउनलोड करो, दिस इज टोटली फ्री। एंड वहाँ पे आपको इस यूट्यूब सेशन का जो मैंने आपके लिए कंप्लीट ये पर्चा तैयार किया है, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं ना लास्ट में एक दही चीनी खा के जाना, है ना, ये वैसे वाला सेशंस आपके लिए लेकर आए हैं कि एकदम पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एकदम दही चीनी वाला सेशन है ये, एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल। आपको इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक को पिन करवा दिया है, PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। बेटू वहाँ पे आपको फ्री PYQs एंड सैम्पल पेपर्स भी मिल रहे हैं विच हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन, बिकॉज सिर्फ हम पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए, आपने PYQs नहीं लगाए तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं पेपर में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्री सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेज होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स और आर्टिकल्स, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं तो उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। एंड मेक श्योर दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है हमारे चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप आगे आने वाले इंटरेस्टिंग सेशंस के बारे में फट से झट से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।